बना हो सच्चा जीवन साथी, पति अपनाए एनएसवी। हमारी 2 बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि उनका भविष्य सुनहरा हो, इसलिए हमने फैसला लिया है कि आगे बच्चे नहीं होने चाहिए। मैंने जिम्मेदार पति होने का फर्ज निभाया और एनएसवी को अपनाया। 10 मिनट में बिना चीर फाड़ के सरल सा उपाय, और आधे घंटे बाद घर। खुराक और दिहाड़ी की भरपाई के लिए 1100 रूपए तुरंत मिल गए थे। न कोई कमजोरी और पत्नी का पूरा प्यार भी। क्यों जी? हटो जी। वही है सच्चा जीवन साथी जो पति अपनाए एनएसवी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, हमारी सरकार में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और तेज। हरियाणा में आज सोनीपत, गुरुग्राम और पंचकुला में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भिवानी जिले में लगभग 9 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने वाली सड़कों के सुधार कार्य को मंजूरी दी। और किसान संगठनों द्वारा कल 13 फरवरी को दिल्ली कूच के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने भर्ती की समूची प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है और भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का काम किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का समान अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी 40,000 आधुनिक बोगियां तैयार की जाएंगी और उन्हें इस वर्ष के बजट के अंतर्गत सामान्य रेलगाड़ियों में लगाया जाएगा, ताकि यात्रियों की सुविधा और आराम को अधिक बेहतर बनाया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे में निवेश विकास में तेजी लाने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 लाख करोड़ रुपए हाल ही के बजट में बुनियादी ढांचे के लिए निवेश के लिए तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई रेल, सड़क, विमानपत्तन और जल मार्गों की परियोजनाएं भी नई नौकरियों के अवसरों का सृजन करेंगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत में इस समय तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब लगभग 1,25,000 स्टार्टअप हैं और ये स्टार्टअप युवाओं के लिए बहुत अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि बजट में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की गई है। सरकार के प्रयासों से नए क्षेत्रों में युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों के सृजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि 1 करोड़ रूफटॉप सौर संयंत्रों के बारे में बजट घोषणा से परिवारों में बिजली के बिल में कमी आएगी और वे ग्रिड में विद्युत आपूर्ति के माध्यम से धन अर्जित कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना लाखों नई नौकरियों का सृजन भी करेंगी। देश भर में 47 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। इसी कड़ी में आज केंद्रीय वन, पर्यावरण, श्रम और रोजगार तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र खेवड़ा में आयोजित रोजगार मेले में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया गया है, जिसे विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संबोधित करते हुए नवनियुक्त कार्मिकों को बधाई दी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रोजगार मेले में अपने हाथों से 25 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्र के डीआईजी कोमल सिंह ने बताया कि आज यहां कुल 160 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भेंट किए गए हैं। उधर आज पंचकुला के रामगढ़ स्थित आईटीबीपी की 50वीं वाहिनी में रोजगार मेले में आयोजन किया गया। आज कुल 160 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसमें डाक विभाग में 25, उच्च शिक्षा विभाग में 8 असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्वास्थ्य विभाग में 52, बीएसएफ में 2, आईटीबीपी में 41, रेलवे में 5, लेबर डिपार्टमेंट में 26 और सीआरपीएफ में 1 नियुक्ति हुई है। इस अवसर पर महानिरीक्षक आईटीबीपी अशोक तिवारी ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। सभी अभ्यर्थी देश के सुनहरे भविष्य व विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में सहयोग देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी जिले के 13 ओडीआर सड़कों की विशेष मरम्मत एवं सुधार के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रोजेक्ट पर 9 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं में लगभग 25 लाख रुपए की लागत से भिवानी जिले में गांव कोट मानहेरू से नांगल तक सड़क, लगभग 48 लाख रुपए की लागत से गांव नवा से लोहानी से 4 किलोमीटर की सड़क, 1 करोड़ 13 लाख रुपए से
लागत से बनने वाली संजय मेमोरियल इंस्टीट्यूट अप्रोच सड़क शामिल है। इसके अलावा मानहेरू से मधमाधवी तक सड़क, गांव नीमरीवाली से रूपगढ़ तक सड़क, गांव रूपगढ़ नांदवांव से नरसिंहवास से गांव धिरना कला राजगढ़ तक सड़क का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 अन्य सड़कों के मरम्मत कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के दिल्ली कूच के संबंध में कहा कि बातचीत से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं और ये मसला भी हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के साथ किसान संगठनों के पहले दौर की बातचीत हो चुकी है और आज चंडीगढ़ में किसान संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है। वहीं हरियाणा सरकार ने विभिन्न किसान संगठनों द्वारा कल 13 तारीख को दिल्ली कूच के आह्वान के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था रखने के लिए सीमावर्ती जिलों तथा अन्य संवेदनशील जिलों में व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है और 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई हैं। पलवल पुलिस के पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर नरेश कुमार ने आज आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी बहकावे में आकर कानून व्यवस्था को न बिगाड़े और पलवल में शांति व कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे। पंजाब एवं चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए मार्ग आज से बंद कर दिए गए हैं। अतः भारी वाहन चालक व चालक यूनियनों से अपील है कि वे चंडीगढ़ एवं पंजाब जाने के लिए अन्य किसी मार्ग का प्रयोग करें। अंबाला में पुलिस प्रशासन द्वारा सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ जाने के लिए साहा नारायणगढ़ पंचकुला रोड से वाहनों की आवाजाही रही। उपायुक्त डॉक्टर शालीन ने बताया कि शंभू बॉर्डर की तरफ से किसानों के आने की संभावना है। इसको देखते हुए वहां पर सभी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सरकार के निर्देशानुसार सेक्टर 10 राजीव गांधी खेल स्टेडियम को अस्थायी तौर पर जेल बनाने का काम किया गया है। रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने बताया कि सभी थाना प्रबंधकों चौकी इंचार्ज के निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें। हिसार में पंजाब की तरफ से दिल्ली कूच के लिए आ रहे किसानों को रोकने के लिए हिसार जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। हिसार के उपायुक्त उत्तम सिंह और पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने जिले के अलग अलग जगह पर सिरसा फतेहाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्तों का निरीक्षण किया। उन्होंने हिसार जिला के बिटमड़ा नाका, राजली नाका, अग्रोहा नाका और हांसी के रामायण टोल पर पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था की समीक्षा की। उधर कैथल जिले में पंजाब को लगते बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आज कैथल से पंजाब की तरफ जाने वाले सभी बसों को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया। पुलिस द्वारा 15 अलग अलग जगहों पर नाके लगाए गए हैं। सिरसा प्रशासन द्वारा पंजाब बॉर्डर सहित तकरीबन 40 से ज्यादा जगहों पर नाकेबंदी की गई है। इसी के साथ साथ सिरसा और डबवाली में 2 जगहों पर अस्थायी जेल भी बनाई गई है। सिरसा उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा तकरीबन 40 से अधिक जगहों पर बड़े और छोटे नाके लगाए गए हैं। हरियाणा सरकार किसानों से सरसों, चना, सूरजमुखी और समर मूंग की खरीद निर्धारित एमएसपी पर करेगी। इसके अलावा मार्च से 5 जिलों में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सूरजमुखी तेल की सप्लाई भी शुरू की जाएगी। ये जानकारी आज मुख्य सचिव संजीव कौशल ने रबी सीजन के दौरान की जाने वाली खरीद प्रक्रिया बारे अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता के बाद दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मार्च के अंतिम सप्ताह में 5,650 रुपए प्रति क्विंटल से सरसों, 440 रुपए प्रति क्विंटल चना की खरीद शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 मई से 8,558 रुपए प्रति क्विंटल की दर से समर मूंग और 1 से 15 जून तक 6,760 रुपए प्रति क्विंटल से सूरजमुखी की खरीद की जाएगी। उन्होंने हरियाणा राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा हैफेड द्वारा मंडियों में सरसों, समर मूंग, चना तथा सूरजमुखी की खरीद शुरू करने के लिए तैयारियां करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, हमारी सरकार में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और तेज। हरियाणा में आज सोनीपत, गुरुग्राम और पंचकुला में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भिवानी जिले में लगभग 9 करोड़ रुपए से अधिक लागत से सड़कों के सुधार कार्य को मंजूरी दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।